आज तक नियुक्ति देने के लिए आस में हम लोग बैठल हैं। आज तक नियुक्ति का कोई भी प्रक्रिया ही नहीं किए, एग्जाम लेने के बाद भी कुछ नहीं किए। अब हम लोग तो बेकार होकर बैठ गए हैं। द्वारा हम लोग 12-13 बरस हमको झिला दिया गया, हमको बहाली नहीं की गई। अब 23 में वही चीज को एक साइकिल चलाने वाले को एक ले आकर एसएससी के एग्जाम में बैठा दिया गया। 50 साल पूरा होने के बाद हम लोग कौन सा एग्जाम देंगे, जबकि उसे नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए और पढ़े लिखे का अनुभव होना चाहिए। अगर आप हमारी बात अगर अभी नहीं मानिएगा तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम आपको जो है फिर घर घर जाकर वोट का बहिष्कार करेंगे और आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे कभी। परिचारी कर्मियों की नियुक्ति नहीं होने को लेकर जदयू कार्यालय के बाहर तमाम जो लोग हैं वो सभी लोगों ने घेराव कर दिया है। तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ये जदयू कार्यालय है और जदयू कार्यालय का गेट जो है वो बंद कर दिया गया है और यहाँ तमाम प्रदर्शनकारी जो है वो यहाँ मौजूद हैं और अंदर प्रवेश करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की लगातार जो है मांग की जा रही थी कि नियुक्ति को लेकर के, लेकिन नियुक्ति नहीं होने के बाद ही ये यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ के जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, उन लोगों से ये मिलना चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक परिचारी, उनसे बात। किस तरह का आप लोग का यहाँ पे प्रदर्शन? हम लोग का 2012 का नियुक्ति है सर। हम लोग नवादा जिला से आए हुए हैं। 2012 का नियुक्ति है। अभी तक सरकार हम लोग के लिए कुछ नहीं सोच रही है। 2023 में एग्ज़ाम भी ली है, लेकिन एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट बहुत हाईएस्ट कट ऑफ उठाकर हम लोग को छाट दिया गया। हर जिला में कहीं 5 कहीं 10 ऐसे करके रिजल्ट दिए हैं। कहते हैं नीतीश सरकार हम रोजगार देते हैं। तो 25 की कई साल उम्र हम लोग का हो गया सर। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे हम लोग क्या करेंगे, घर परिवार कैसे चलाएंगे? आज तक नियुक्ति देने के लिए आस में हम लोग बैठल हैं। आज तक नियुक्ति का कोई भी प्रक्रिया ही नहीं किए, एग्जाम लेने के बाद भी कुछ नहीं किए। अब हम लोग तो बेकार होकर बैठ गए हैं। उसके बाद प्रदर्शन के लिए हम लोग बेबस हो गए हैं। क्या करें और क्या करेंगे आगे? 12 का ही सर बहाली है सर। 12 का फाइनल सर बना था पूरा जिला में, फिर नहीं हो पाया। कोर्ट में मैटर चल गया, फिर 10 साल के बाद डिसीजन हुआ एग्जाम मैंने लेके बहाली करना है, लेकिन किसी को छांटना नहीं है। बिहार एसएससी एग्जाम लिया, बाकी सबको छांट दिया। हर एक जिला में 2-3 गो रिजल्ट दिखा दिया। सर सीट है लमसम माने 50,000। 2800 जिला में हम लोग का मात्र 12,000 संख्या है। 12,000 कर दें। सीधे तौर पर जो है यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार जो है काफी क्या कहेंगे किसी के लिए देखिए 2011 का मामला है। गरीब आदमी की रोजी रोटी नहीं देने का काम किया सरकार ने। पहली बात, मैं सरकार से मांग करते आया हूँ। आज बहुत पहले से, आज से नहीं 1 महीना 1.5 महीना से हम लोग सरकार से यहाँ भी मांग किए कार्यालय पर। आज भी हम लोग आए हुए हैं, बहुत आशा लेकर आए हुए हैं। सारे बाल बच्चे एक परिवार की गरीब हम लोग को मिलने भी नहीं दी जा रही है। मैं विजय कुमार जी आज हमको बुलाए थे यहाँ पर अपनी कार्यालय पे, आइए हम लोग बात होगी, यहीं से हम आप लोग की बातों को सुनकर मुख्यमंत्री जी के पास हम रखेंगे। लेकिन हम लोगों को गेट के अंदर भी नहीं आने दिया जाता। उन लोगों का भेदभाव किया जाए, यहीं से हमको उन लोगों को बोली जा रही है कि नहीं है, बहानाबाजी कर हम लोग को हटाने का काम किया जा रहा है। तो मेरी मामला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। 2011 में एक समाहरणालय में एक विज्ञापन निकली हुई थी, जिस विज्ञापन में नियुक्तियां कराने की जब 19 में जब उसमें निकला हुआ था तो उसमें साइकिल चलाने की बहाली की नियमावली थी, जिसमें साइकिल चलाने की बहाली की नियमावली कर 12 बरस किसी तरह से डार्कनेस में रखकर, या सरकार कहिए या डीएम कहिए या वहाँ का जितने भी पदाधिकारी कहिए या कोई भी स्टाफ कहिए, उसके द्वारा हम लोग 12-13 बरस हमको झिला दिया गया, हमको बहाली नहीं की गई। अब 23 में वही चीज को एक साइकिल चलाने वाले को एक ले आकर एसएससी के एग्जाम में बैठा दिया गया। अब परीक्षा देने के बाद अब बताइए, एक चपरासी के 47 से जब देश आजाद हुई थी तो क्या उस वक्त आप जानते हैं कि एक परीक्षा में एसएससी के परीक्षा कंपटीशन में बढ़ाई जाती है? लेकिन 23 में सरकार ने एक प्रावधान लाया कि आप एसएससी एग्जाम में बैठिए, अगर आपकी रिजल्ट आती है तब आपको नौकरी दी जाएगी। तो ये तो वही न हुआ, या हम देंगे कुछ नहीं, गिलास तो 12 है ना। फिर इसके बाद परीक्षा भी दिए, सरकार ने रिजल्ट भी हर जिला में इशू नहीं किया। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि देखिए, एक गरीब आदमी है, इतने आश्वासन लेकर बेचारे इतने बाल बच्चा इसके पीछे गरीब आदमी है, कोई ठेला चलाता है,
कोई सब्जी बेचता है, कोई साला कुछ करता है। एक गरीब आदमी, एक रोड पर व्यक्ति जीने वाला है। तो हम यही कह रहे हैं सरकार से, जो परीक्षा में बैठे हुए उस सभी लोगों की नियुक्ति करवाएं सरकार, डायरेक्टली हर जिला में आदेश करे। पूरे बिहार में मात्र 12,000 लोग हैं, मात्र 12,000 कुछ है। अभी बीपीएससी वाले को 2 लाख दे दिए, 4 लाख नौकरी देते हैं। आप 12,000 एक गरीब आदमी की नौकरी आप दे दीजिएगा रोजी रोटी के लिए। आप फिर सरकार नहीं मिलेगा। और सुन लीजिए, और एक मिनट सुन लीजिए, और ये सरकार के देखिए क्या है सिस्टम। अब नया नीति के अभी 50,000 फिर चपरासी की बहाली संभालने में निकालने जा रहे हैं। हमको 12,000 छोड़ के 12,000 बरस इंतजार करने के बाद भी हम लोग को निकाल कर किनारा कर दिया गया। अब 50,000 निकालता हूँ। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि जब 50,000 निकाल रहे हैं, 40,000 निकाल रहे हैं, 12,000 पूरे बिहार में नियुक्ति लोग को बांट कर, अब बाकी जो बहालियां निकलती है, सीट बचती है, उन लोग को नियुक्ति कर। हम लोगों का डिमांड है, देखिए हम लोग वर्ष 2016 से ही हम लोग वर्ष 2016 से ही इस परिचारी की बहाली के लिए हम लोग परेशान हैं। और सरकार माने पूरे जिला अधिकारी के द्वारा पहले बहाली होती थी, बाद में इसको राज्य स्तरीय कर दिया गया है। राज्य स्तरीय करने के बाद भी 2023 में हम लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करके एग्ज़ाम भी दे दिए। बताइए 50 साल पूरा होने के बाद हम लोग कौन सा एग्ज़ाम देंगे, जबकि उसे नियमावली में साफ लिखा हुआ है कि आपको सिर्फ साइकिल चलाने का अनुभव होना चाहिए और पढ़े लिखे का अनुभव होना चाहिए, जिसका प्रमाण हम लोगों ने दे दिया परीक्षा दे करके भी। लेकिन यह सरकार जो है और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव एग्ज़ाम लेने के बाद आज तक हम लोग का रिजल्ट नहीं निकाला। सबसे पहली गलती कि बिना रिजल्ट निकाले हम लोग को जो है रिजल्ट नहीं निकाला है। और गिने चुने लोगों को जो है अपनी सरकार, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और पूरे बिहार के सभी जिला के जिला अधिकारी, ये सभी पदाधिकारी मिल करके हम परिचारी के साथ अत्याचार अन्याय इस तरह 12 साल से कर रहे हैं कि रिजल्ट भी नहीं निकाल रहा है। और अपने मन से किसी जिला से 2, किसी जिला से 5, किसी जिला से 10 ऐसे अभ्यर्थियों को बुला करके उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया है। तो सरकार से हमारी मांग है कि सर हम लोग 15 साल से जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कि 15 साल से इंतजार कर रहे हैं, पहले हम लोग को नियुक्ति कर लिया जाए। पहले आप जो शर्त रखें हम सब शर्त का पालन किए, लेकिन आप हमारी शर्त को नहीं मान रहे हैं। आखिर हम लोग जो आपको जो चुनाव वोट दे करके जो आपको मुख्यमंत्री बनाए, आप हमारी बात को नहीं मानते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, अगर आप हमारी बात अगर अभी नहीं मानिएगा तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम आपको जो है फिर घर घर जाकर वोट का बहिष्कार करेंगे और आपको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे कभी हम जो है। और मेरा यही कहना है कि हम लोग पूरे बिहार में मात्र 12,000 हैं और आपके पास सीट 50,000 है और 50,000 में जो है 12,000। लेकिन पहले हम सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन्होंने आग्रह किया है कि जो 12,000 हमारे बिहार में परिचारी हैं उन सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से 50,000 नियुक्ति पत्र जो लोग हैं उनको फिर से बहाली करने की जो बात कर रहे हैं, उससे लेकर के इन लोगों ने प्रदर्शन किया है और सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किया है कि हम जो 12,000 लोग हैं बिहार भर में, उन सभी लोगों को नियुक्ति कराया जाए। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।